हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 1 और इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को देख लिया था। अब देखिए सेक्शन 2 के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले ये डेफिनेशन देता है एक्सेस वर्ड की, कि कहीं पे भी अगर इस एक्ट के अंदर वर्ड एक्सेस यूज़ होगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो एक्सेस के अंदर हम तीन चीज़ें देखते हैं। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा, या तो आप क्या कर रहे हो, एंट्री गेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंट्री गेन कर रहे हो, गेनिंग एंट्री इनटू, या इंस्ट्रक्टिंग कर रहे हो, या कम्युनिकेटिंग कर रहे हो। तो तीन चीजें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंट्री गेन कर रहे हो, या इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या कम्युनिकेट कर रहे हो। किस चीज के साथ, किस चीज के थ्रू, लॉजिकल, अरिथमेटिकल या मेमोरी फंक्शन से। मतलब कि आप या तो एंट्री गेन कर रहे हो किस चीज़ के अंदर, लॉजिकल, या एंट्री गेन कर रहे हो अरिथमेटिकल या मेमोरी फंक्शन में। इसी तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हो लॉजिकल को, अरिथमेटिकल को या मेमोरी फंक्शन को। किसके, लॉजिकल, अरिथमेटिक या मेमोरी फंक्शन को, कंप्यूटर के, कंप्यूटर सिस्टम के, या कंप्यूटर नेटवर्क के। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन चीज़ आएगी। हम या तो एंट्री गेन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। किस चीज़ से, लॉजिकल, अरिथमेटिकल या मेमोरी फंक्शन को। किसके, कंप्यूटर के, कंप्यूटर सिस्टम के, या कंप्यूटर नेटवर्क के। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एक्सेस गेन की है वहाँ पे। तो ये क्लॉज ए के अंदर हमें बताया, ठीक है। फिर बताता है एड्रेसी कौन होता है। अब देखिए जो यहाँ पे जितना भी हम देखेंगे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जो हमें पूरे एक्ट को समझने में हेल्प करेंगी। ओरिजिनेटर, इंटरमीडियरी और एड्रेसी। ओरिजिनेटर कौन होता है, जहाँ से मैसेज शुरू होता है, जैसे कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई वीडियो जिसने भेजी इनिशियली, पहला जो व्यक्ति था उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनेटर। और ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को भेजना चाहता था, ठीक है, वो कौन है, एड्रेसी। और जिस चीज के थ्रू वो भेजता है वो क्या है, इंटरमीडियरी। जैसे कि बीच में फेसबुक के थ्रू भेजा, या व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ठीक है, या इंस्टाग्राम के थ्रू भेजा। तो ये सब क्या है, बीच में इंटरमीडियरी है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कौन हूँ, ओरिजिनेटर हूँ। यूट्यूब क्या है, बीच में आपके इंटरमीडियरी है, और आप कौन हो, एड्रेसी हो। तो एड्रेसी कौन है, जिस तक ये ओरिजिनेटर अपना मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो या कोई भी चीज़ पहुंचाना चाहता है, उसी को हम एड्रेसी बोल देते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या बोलता है कि मीन्स अ पर्सन, कौन है, एक पर्सन है, हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेटर चाहता है, टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, की वो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करे, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी। लेकिन इसके अंदर इंटरमीडियरी नहीं आएगा। जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें, ट्विटर हो गया, ये सब इंक्लूड नहीं होगा एड्रेसी के अंदर, क्योंकि एड्रेसी तक वो पहुंचाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इंटरमीडियरी तक वो पहुंचाना नहीं चाहता, वो एड्रेसी तक पहुंचाना चाहता है, किसी पर्सन तक पहुंचाना चाहता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एड्रेसी कहलाएगा। फिर ये सिंपल सी डेफिनेशन है एडजुकेटिंग ऑफिसर, ये सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में दिया। जब हम वहाँ पे आएंगे तब हम देखेंगे इसको। फिर अफिक्सिंग, अफिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इसकी भी डेफिनेशन आगे आएगी। इसको अफिक्स करने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी मेथड से, ठीक है, या फिर किसी भी प्रोसीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं, उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगा के, उसको हम अफिक्सिंग करना बोल देते हैं। जैसे हम किसी चीज़ पे साइन करते हैं ना, तो वही चीज़ है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने एक MS वर्ड में या कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया, और जब मैं उस पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा रहा हूँ, उसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, सही है, मैंने इसको डिजिटल सिग्नेचर करके दिया है। तो ये जो मेरा प्रोसेस है जिससे मैं इसके ऊपर ये सिग्नेचर लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर लगा रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, एफिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना बोल दूंगा। जिससे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर दिया कि ये सही है, कि जब भी आगे कोई इसको देखे तो वो उसको ये चेक कर सके कि ये जो डॉक्यूमेंट है इंटैक्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, वो अभी हम देखेंगे सेक्शन 48 के सबसेक्शन 1 में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमें 7 शेड्यूल लिस्ट 2 में दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और लिस्ट 3 के 7 शेड्यूल में दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो उसी हिसाब से यहाँ पे वो दोनों बताया गया। अब देखिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। क्रिप्टो सिस्टम ना
दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कम यूज होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हम नॉर्मल लाइफ में अपने यूज करते हैं। एसिमेट्रिक कैसे होता है, देखिए की होती है, की दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है, जैसे आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हो कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, तो वो आप प्राइवेट की को यूज़ कर रहे हो। और पब्लिक की क्या होती है, जिससे पब्लिक उसको एक्सेस कर पाती है। जैसे कि अगर आप फेसबुक का एग्जांपल लो, तो जिस व्यक्ति ने उसको फेसबुक को बनाया जिस डिवाइस से, वो क्या है, प्राइवेट की है। और हम जो लोग उसको स्क्रॉल करते हैं फेसबुक को, उसको पब्लिक की से स्क्रॉल करते हैं। तो पब्लिक की इज़ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट की इज़ फॉर प्राइवेट। प्राइवेट की से उस चीज़ के अंदर चेंज किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक की से सिर्फ उसको देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किए जा सकते। मान लीजिए मैंने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो अपनी प्राइवेट की से बनाऊंगा मैं, और जब मैं किसी को आगे भेजूंगा उसके ऊपर प्राइवेट की लगा के, तो उसको वो लोग पब्लिक की से देख पाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करने के लिए उनके पास प्राइवेट की होनी चाहिए, इसलिए कोई भी अपनी प्राइवेट की किसी से शेयर नहीं करता। गूगल हो गया या यूट्यूब हो गया, सबके पास अपनी एक प्राइवेट की होगी। तो यहाँ पे जब प्राइवेट और पब्लिक की यूज होती है, प्राइवेट की क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए, तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। हम प्राइवेट की से क्या करते हैं, जैसे आपने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, मैसेज क्या होता है कि प्राइवेट की से हम उसको क्या कर लेते हैं, एनक्रिप्ट कर लेते हैं, मतलब कि किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा हाय, तो इसको प्राइवेट की यूज़ करके जैसे हैश के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया, किसी ऐसे करके ये आ गया। अब हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, जब ये वापस डीक्रिप्ट होगा तो वापस पता चलेगा कि ये ओरिजिनली क्या वर्ड थे, ठीक है। तो ये जब कन्वर्ट हुआ, ये प्राइवेट की को यूज़ करके कन्वर्ट होगा, और जब इसको एक्सेस किया जाएगा तो जो व्यक्ति अपने जैसे मोबाइल के अंदर या उसमें देख रहा है, तो वहाँ वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करेगा। तो जैसे अगर आपको और एग्जांपल दूँ, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में ना क्या होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है। जैसे यहाँ से मान लो मैंने हाई का मैसेज भेजा, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर अब व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप का सर्वर है, तो यहाँ से हाई ये व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा, फिर यहाँ से जिसको जाना था ये उसको आएगा। जैसे जेड व्यक्ति को हाई जाना था तो उसको हाई गया। अब यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन से क्या होता है कि जो ये व्हाट्सएप है ना, ये व्हाट्सएप भी बीच में इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता कि ये कहाँ से आया और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर और ये किसको जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सर्वर में लोकेशन नहीं आएगी कि कहाँ से ये आया है। तो इसी को हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोलते हैं। आप कोई भी कॉल करते हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता व्हाट्सएप से, ठीक है। कोई भी वीडियो भेज सकते हो तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। लेकिन जब वो आपके जैसे जब डाटाबेस क्रिएट हो जाता है ना, तो ये एनक्रिप्शन खत्म हो जाती है, तो फिर उसको जो व्हाट्सएप होता है वो पढ़ सकता है या कोई और व्यक्ति भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे बता रहा है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, तो ये जो सब मैंने आपको बताया क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों यूज़ हो रही है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए ये वर्ड यूज़ होगा, तो वो आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में क्या होगा कि हम एक की पेयर यूज़ करेंगे जिसके अंदर प्राइवेट की होगी, जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ तो मैं प्राइवेट की यूज़ करता हूँ, और एक पब्लिक की होगी जिससे हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए, ये इंटैक्ट है ना, कि इसके अंदर जो ओरिजिनल व्यक्ति ने जैसे साइन किया था अपनी प्राइवेट की से वैसे की वैसे ही है। लेकिन पब्लिक की के थ्रू इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, सिर्फ इसको वेरीफाई किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो इसी ये जो दोनों पेयर है ना, की पेयर, जिस ये जो हम चीज़ कर रहे हैं, ये प्राइवेट की से बना रहे हैं और पब्लिक की से वेरीफाई कर रहे हैं, इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बोल देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होती है, ये हमें सेक्शन 24 में डिटेल में बताया गया कि जो ये लाइसेंस ग्रांट करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। बाकी सेक्शन 24 में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या उसके अंदर आएगा। फिर सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट क्या होती है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ है वो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी, जैसे सेल फोन्स हो गए, मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हो गया, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो गया, या कोई भी डिवाइस हो गया इलेक्ट्रॉनिक जिससे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट, वीडियो या कोई भी ऑडियो या इमेज, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। फिर कंप्यूटर की डेफिनेशन दे रखी है, काफ़ी लंबी डेफिनेशन है कंप्यूटर की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेनी चाहिए, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या कोई भी हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम, ठीक है, क्या क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम,
जो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है लॉजिकल, अरिथमेटिकल, मेमोरी फंक्शन, ठीक है, ये 3 काम कर रहा है। किस तरीके से, मैन्युपुलेट करके इन चीज़ों को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल इम्पल्सेस हैं, इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करके। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे इनपुट कौन से होते हैं, ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिससे आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट हो गया जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब चीज़ें। प्रोसेसिंग हो गई, जो आपका CPU लगा होता है, स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, विच आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के अंदर, किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो वो क्या है, कंप्यूटर ही कहलाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जो इंटरकनेक्शन है वन या वन से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, या कंप्यूटर सिस्टम का, या कम्युनिकेशन डिवाइस का, तो तीनों चीज़ों का जो कनेक्शन है, मतलब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है आपने, ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है, या कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है। किस तरीके से, सैटेलाइट्स को यूज़ करके, इंटरनेट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव्स को यूज़ करके, टेरेस्ट्रियल लाइंस को, जो आपका इंटरनेट होता है बेसिकली वो इसी से आता है, जो समुद्र के अंदर लाइनें गई हुई होती हैं। वायर्स को यूज़ करके, जैसे लैन वगैरह से कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस जैसे वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो, या अदर कम्युनिकेशन मीडिया से, ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंक्लूड होता है। और किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, टर्मिनल से, या कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, वेदर और नॉट इंटरकनेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली मेंटेन। अब चाहे वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन्ड है या नहीं है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आएगा। तो आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर नेटवर्क की देखी, फिर कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर सिस्टम की देखेंगे। कंप्यूटर रिसोर्स सबसे वाइडेस्ट डेफिनेशन है, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि डिवाइस है या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है, जिसके अंदर इनपुट, आउटपुट, सपोर्ट डिवाइसेस, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन कैलकुलेटर इंक्लूड नहीं होगा, जो प्रोग्रामेबल नहीं है, जो आप सिंपल सा कैलकुलेटर यूज़ करते हो वो इंक्लूड नहीं होगा। and capable of being used in conjunction with external files which contain computer programs, electronic instruction, input and data and output data। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। कंट्रोलर कौन होता है, ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया। साइबर कैफे क्या होता है, ये जो आपको पता है, ये साइबर कैफे क्या होता है कि कोई भी जब आपको अपना इंटरनेट एक्सेस करने देता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसको हम साइबर कैफे बोल देते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी मतलब कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट, डिवाइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, या उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से, अनऑथराइज एक्सेस से, कि कोई भी आपकी बिना परमिशन के उसको एक्सेस ना कर पाए, या यूज़ ना कर पाए, या डिस्क्लोजर ना कर पाए, डिस्ट्रप्शन ना कर पाए, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना ला पाए, या उसको ख़राब ना कर पाए, इसी को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ये जो हमारा एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए ही बना है, साइबर सिक्योरिटी और ई कॉमर्स के लिए, इन दो चीज़ों के लिए ही मेन बना हुआ है, ठीक है। डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा का मतलब कि कोई भी जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम किसी इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, फैक्ट्स की, कंसेप्ट्स की या इंस्ट्रक्शंस की, क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर, जो किस तरीके से बनी हुई है, फॉर्मलाइज्ड मैनर में बनी हुई है, एंड इज इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड, जो इंटेंडेड है प्रोसेस करने के लिए, या फिर बीइंग प्रोसेस और हैज बीन प्रोसेस्ड, की प्रोसेस करनी है या प्रोसेस हो चुकी है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, एंड मे बी इन एनी फॉर्म, और किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, जैसे कंप्यूटर के प्रिंट आउट्स हो गए, या स्पेशल स्टोरेज मीडिया हो गया, पंच्ड कार्ड्स हो गए, पंच्ड टेप्स हो गई, ये सब के सब क्या हो जाएंगी, डाटा के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और स्टोर्ड इन इंटरनली इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्यूटर की मेमोरी में बनाया, ठीक है, जो डाटा जैसे हार्ड डिस्क में ही सेव है, वो भी डाटा में इंक्लूड हो जाएगा, जिसका आपने प्रिंट आउट ले लिया वो भी डाटा में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें डाटा में इंक्लूड हो जाएंगी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर जब मैंने आपको एफिक्सिंग करना बताया, वहीं पे डिजिटल सिग्नेचर भी हमने देखा कि हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं उसके ऊपर किसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से या प्रोसीजर से, जो हमें सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है।
ठीक है, उसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोल देते हैं। और सर्टिफिकेट क्या होता है, जो हमें सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 में इशू होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जनरेटेड है, सेंट है, रिसीव्ड है, स्टोर्ड है मीडिया के अंदर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म और सिमिलर डिवाइसेस, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर बोल देंगे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक गजट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वे में पब्लिश हो, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक गजट में ही आपका एक्ट पब्लिश हुआ है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, ये हमने जैसे फॉर्म है इसी तरीके से रिकॉर्ड है कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड या जो भी डाटा जनरेट हुआ है, इमेज है, साउंड स्टोर की गई है, रिसीव की गई है या सेंड की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपने डेफिनेशन पढ़ी, या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफाइबर में, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एथेंटिकेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो उसको एथेंटिकेट कर रहा है, किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से जो हमें सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई है, और इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाइड टर्म है, डिजिटल सिग्नेचर नैरो टर्म है, इसका भी सर्टिफिकेट इशू होगा। और फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू अ कंप्यूटर इंक्लूड्स लॉजिक, कंट्रोल, अरिथमेटिकल प्रोसेस, डिलीशन, स्टोरेज, रिट्राइवल एंड कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम और विद इन अ कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर कर रहा है, जिसके अंदर कोई भी लॉजिक, कंट्रोल, अरिथमेटिकल प्रोसेस आ रहा है, डिलीशन आ रहा है, स्टोरेज आ रही है या रिट्राइवल हो रहा है या एक और कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है किसी कंप्यूटर के अंदर, उसी को हम फंक्शन बोल देते हैं। फिर ये कि एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है अंडर सेक्शन 70B। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वही बार बार चीज़ आ रही है कि कोई भी डाटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, माइक्रोफिल्म्स, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफाइबर, ये सब इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा। इंटरमीडियरी मैंने आपको काफ़ी सारा समझाया है कि कौन कौन इंटरमीडियरी के अंदर आएगा। कोई भी जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको नेटवर्क दे रहा है इसका, या वेब होस्टिंग कर रहा है, सर्च इंजन दे रहा है जैसे गूगल की तरह, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स हैं पेटीएम की तरह, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स है जिससे आप बेचते हो चीज़ें, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, साइबर कैफेज हैं, ये सब इंटरमीडियरी में आ जाएंगे। ठीक है, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं बीच में इस सिस्टम को आपको प्रोवाइड करके एड्रेसी तक पहुंचने के लिए। और की पेयर क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, इसके अंदर एक प्राइवेट की होती है जिससे कोई चीज़ क्रिएट होती है, और पब्लिक की है जिससे हम उसको वेरीफाई करते हैं। लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लाइसेंस क्या होता है, जो सेक्शन 24 में आपको इशू हो रहा है। ओरिजिनेटर कौन है, ये मैंने आपको समझा दिया। प्रेस्क्राइब मतलब क्या है, जो भी एक्ट्स एंड जो भी यहाँ पे प्रेस्क्राइब किए जाएंगे रूल्स वगैरह इस एक्ट के अंदर। प्राइवेट की क्या है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। पब्लिक की समझा दिया। सिक्योर सिस्टम क्या है कि कोई भी जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर जिससे कि आपका जो ये जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है ये सेफ है, किस तरीके से कि रीजनेबली सिक्योर है, कि उसके अंदर कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब आपके बिना मर्जी के उस तक पहुंच नहीं सकता या उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता। और एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होती है कि वो सही से यूज़ होगा। एक रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन, की जो फंक्शन आपने परफॉर्म करना है कि वही फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। और जो भी एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं वो सभी वो फॉलो करेगा, उनके साथ एडहेयर करेगा। तो वो क्या है, सिक्योर सिस्टम है। सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या होता है, जो भी सेक्शन 16 के अंदर बताया गया है। सब्सक्राइबर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहा है, जो व्यक्ति जिसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है उसको हम सब्सक्राइबर बोल देते हैं। वेरीफाई करना क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जैसे इनिशियली जो थी उसके अंदर, जब उसको डिजिटल सिग्नेचर किए गए थे उसके ऊपर, तो वो वैसे की वैसे ही है। जब उसको हमने एफिक्स किए थे उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर थी जब उसको क्रिएट किया गया था प्राइवेट की के थ्रू, वो वैसे की वैसे ही इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसी को हम वेरीफाई करना बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। कोई किसी डेफिनेशन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।